अर्पण करूं। श्री बांके बिहारी करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बालकृष्णाय नमः। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बालकृष्ण लाल की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री दौरेट सरकार की जय हो। बाबू बाबा महाराज की जय हो। भैरव बाबा महाराज की जय हो। भूमिया बाबा महाराज की जय हो। कुलदेवी मैया की जय हो। रमजा वाली मैया की जय हो। बेरारे वाली मैया की जय हो। बशिया वाली मैया की जय हो। आवाज सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय 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 श्री राधे राधे श्याम। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियम् अनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत् अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास
जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आए मन वाणी को पवित्र करने के लिए कथा की परंपरा अनुसार हम श्री नाम महाराज की शरण ग्रहण करें। सभी मिलजुल करके भाव सहित बोलेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित समस्त भक्त वृंद संत विप्र चरणारविंद भक्तिमती शक्ति स्वरूपा माता बहनें और मेरे पूज्य पिताजी जो आज पधारे हैं यहाँ, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विद्यमान समस्त श्रोता भक्त कथा रसिक प्रेमी जन महानुभाव, सर्वप्रथम व्यासपीठ से मेरा आप सभी को सादर नमन है।
7 दिवस तक चलने वाली इस भागवत भागीरथी में हम और आप सब मज्जन पान करने के लिए एकत्रित हुए। कल बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। भीष्म पितामह का महाप्रयाण, द्वारकाधीश का द्वारका गमन हुआ। कुरुकुल के समस्त स्त्री और पुरुषों ने भगवान श्री कृष्ण की भावभीनी विदाई और उनके चरणों में अपने प्रेम को उड़ेला। भगवान कृष्ण द्वारका में पहुंचे। कालांतर में जिस बालक की अस्वस्थमा के ब्रह्मास्त्र से मेरे गोविंद ने रक्षा करी थी, उस बालक ने जन्म ले लिया। उस बालक का भविष्य कथन धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से करवाया और उस बालक में समस्त गुण पांडवों जैसे बताए ब्राह्मणों ने। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे देव, आप बताओ तो सही इस बालक का भविष्य कैसा रहेगा। तो ब्राह्मण बोले कि हे राजन, ये जो बालक पैदा हुआ है आपके समान धर्मनिष्ठ होगा, अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा, भीम के समान पराक्रमी होगा, नकुल और सहदेव के समान सुंदर और विद्वान होगा, ज्ञानी होगा। एक बात और कही कि ये बालक कर्ण के समान दानी होगा, दुर्योधन के समान इसके पास लक्ष्मी की कृपा रहेगी इसके ऊपर, बड़ा धर्मनिष्ठ राजा होगा, ये प्रजा वत्सल होगा, प्रजा का अपने पुत्रवत पालन करने वाला होगा ये। लेकिन राजन, इसका एक योग खराब है कि इसकी मृत्यु एक ब्राह्मण के श्राप के कारण सर्पदंश से होगी। ये ब्राह्मण का अपराध करेगा और ब्राह्मण श्राप दे देंगे इसे। तब युधिष्ठिर जी को बहुत दुख हुआ, कहने लगे ये तो बहुत अच्छा नहीं, मेरे वंश में ऐसा बालक जो ब्राह्मणों का अपराध करेगा। हमारे वंश में तो आज तक ब्राह्मणों को अपने मस्तक पर बैठा के रखा है और ये ऐसा काम करेगा कि नहीं नहीं राजन, भूलवश अपराध होने का दंड इसे मिलेगा। लेकिन बड़ा भाग्यशाली है, भगवान का परम लाडला भक्त है ये। साक्षात सुखदेव जी इसको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे और आप चिंता न करें, इसकी अधोगति नहीं होगी, ये मुक्त होगा। बहुत खुशियां बटी, दान बांटे गए। युधिष्ठिर महाराज ने अपने भंडार खोल दिए कि आज पांडवों का बूढ़ा हुआ वंश उभर के आया है और ये पांडवों के वंश का अंतिम बीज है जो आज प्रस्फुटित हुआ है और ये हमारा वंश आगे बढ़ाने वाला है। बहुत खुशियां मनाई गई। परीक्षित जो आगे इनका नाम होने वाला है, ब्राह्मणों ने इसका नाम रखा विष्णुरातः। सुभद्रा के मायके से अपने यहां बोलते हैं बातें पक्ष, जब बालक पैदा होते हैं अपनी बच्ची के यहां तो पक्ष लेके जाते हैं पर लोग, तो इनके मायके से आया। और सुभद्रा को मायको है द्वारका में भगवान की खास बहन है जो इस बालक की दादी मां है। तो इतनी खुशी हुई कि मैया के मायके से भी आया पक्ष और अम्मा दादी मां के मायके से भी आया। तो आया तो भगवान भी संग में आ गए, चले गए थे अब लौट के फिर आ गए। बड़ा सुंदर बालक। पांडवों की खुशियां तो
मानो ऐसा लगता था कि पांडवों के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा हो। बहुत प्रसन्न हो रहे हैं पांडव। भगवान आए उस बालक को आशीर्वाद देने के लिए, तो हृदय से लगा लिया और उस बालक का नाम भगवान ने रख दिया परीक्षित। और यही वो परीक्षित हैं जिन्होंने हमारे समाज के ऊपर बहुत उपकार किया है। यदि परीक्षित जी नहीं होते तो श्रीमद् भागवत का प्रचार और प्रसार कैसे होता। श्रीमद् भागवत के निमित्त बने श्री परीक्षित जी महाराज और भागवत की कथा के प्रमुख श्रोता। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। पांडवों के वंश में आज परीक्षित जी का आविर्भाव हुआ और भगवान कुछ समय तक वहां रुके हस्तिनापुर और फिर द्वारका को जाने लगे। तो आज अर्जुन भगवान के साथ चला गया। स्थिति बदली। अब तक भगवान रथ चलाते थे तो अर्जुन बैठते थे और आज अर्जुन रथ हाँक के ले गए और मेरे गोविंद बैठ के गए। वहां कुछ समय तक अर्जुन रुके तो भगवान ने लीला की, अपनी लीला का स्मरण करने के लिए। और कुछ ऐसा हुआ द्वारका में कि यादवों में आपसी कलह प्रारंभ हुई, आपस में लड़कर के मरने लगे। बलराम जी शेष बनकर के क्षीर सागर में चले गए और भगवान भी एक बहेलिये को निमित्त बना करके अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन से कहा था भगवान ने जाते समय कि हे अर्जुन, मेरी पत्नियों को ले जाओ, श्रीधाम वृंदावन में छोड़ देना। और रास्ते में भगवान ही स्वयं गोप बन के आए, उन्होंने कृष्ण पत्नियों को लूट लिया। इधर युधिष्ठिर को अर्जुन की चिंता हो रही थी। 7 महीने हो गए, अर्जुन लौट के नहीं आया। रोजाना युधिष्ठिर जी चिंता करें। उसी समय विदुर जी आ गए। और जाकर के महलों में गांधारी और जो धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, पहले तो प्रणाम किया, चरण बंदन किए गांधारी और धृतराष्ट्र के। और गांधारी धृतराष्ट्र की ओर इशारा करके कहने लगे, भाई कि हाँ विदुर, अरे बहुत दिनों में आए हो विदुर, जरा गले मिल लो। आप तो हमें छोड़ ही गए। देखो हम कितने सुख पूर्वक रहते हैं। ये 5 पांडव हमारी बड़ी भारी सेवा करते हैं। भीमसेन हमको रोजाना 3 टाइम भोजन देने के लिए आता है। 5 पांडव हमारे चरण बंदन करते हैं, हमारे चरणों की सेवा करते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं है। हमको स्वर्ग जैसा सुख दे रहे हैं 5 पांडव। विदुर जी से रहा नहीं गया। बोले शर्म नहीं आती तुम्हें? जो भीमसेन आज आपको खाना देने के लिए आता है, उसको तुम मारना चाहते थे। जो पांडव तुम्हें एक क्षण मात्र अच्छे नहीं लगते, सदैव सूल की भांति खटकते रहते थे, और आज उन्हीं पांडवों के घर का भोजन खाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कितना और जियोगे तुम? कुत्ते की तरह पड़े हो पांडवों के पास। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। गृहपाल बोलते हैं कुत्ते को। भीम तुमको भोजन दे जाता है, कैसे जैसे कुत्ते को डाल देते हैं। उन्हें फर्क पड़ने वाला नहीं है, जिंदगी भर खाते रहो। तो क्या करें विदुर? रोने लगे धृतराष्ट्र गांधारी कि अपना मरण सुधार लो। जीवन तो तुमने खराब कर लिया, लेकिन अब मौत सुधार लो। कि उसके लिए क्या करें? कि चलो मेरे साथ। कि युधिष्ठिर जाने नहीं देगा। कौन कहता है नहीं जाने देगा? उससे अनुमति लेने जाओगे तो ही तो रोकेगा वो। बिना पूछे रात को चलो मेरे साथ। तो आधी रात को विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को ले गए। प्रातः काल हुआ, सेवा में पांडव पहुंचे तो मिले नहीं। रोने लगे, कहां गए? अब तो चले गए, विदुर जी ले गए इनको।
एक तो धृतराष्ट्र और गांधारी का दुख और दूसरे अर्जुन की चिंता युधिष्ठिर को सताने लगी। तो भीमसेन को बुला करके कहने लगे कि हे भीमसेन, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज। हे भीमसेन, हमारा प्राण प्यारा भाई अर्जुन 7 महीने हो गए लौट के नहीं आया। उसको कृष्ण मिल जाए मानो जीवन का संपूर्ण सुख मिल गया। हमें तो भूल ही गया। उसका ये जो नाती है परीक्षित, देखो कितना सुंदर है, कितना योग्य है, बड़ा अच्छा लगता है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उधर से अर्जुन आ रहे। द्वारका में बहुत विध्वंस हुआ। रथ पर बैठे हुए हैं, उनका मुख कमल मुरझाया हुआ है अर्जुन का, आंखों में आंसू है। अर्जुन को युधिष्ठिर और भीमसेन ने महल से देखा तो सोचने लगे कि रथ तो अर्जुन का है, लेकिन इस पर ये जो पुरुष बैठा हुआ है वो तो निस्तेज है, कदाचित अर्जुन नहीं है। महल से नीचे उतर के आए तब तक रथ और करीब आ गया, और करीब जैसे ही रथ आया तो देखा युधिष्ठिर ने कि ये तो अर्जुन है। अर्जुन को दौड़ करके हृदय से लगाया, हाथ पकड़ करके महल के अंदर ले गए और कहा, अर्जुन 7 महीने से तुमको देखा नहीं तो ऐसा लगता है कि तुमको अपने हृदय में बिठा लो, आओ भैया। लेकिन अर्जुन बोले नहीं। क्या हुआ? कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई क्लेश है तुम्हें? लेकिन अर्जुन ने कुछ बात नहीं कही। द्वारका में सब सकुशल है। हमारे मामा श्री वसुदेव, उनकी कुशलता का समाचार सुनाओ। लेकिन अर्जुन ने कुछ बात नहीं कही। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग रही है। तो धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं कि भाई बताओ तो दो, वसुदेव मामा जी सहित उनकी धर्मपत्नियां जो हमारी प्यारी स्नेहिल मामियां हैं, उनकी सकुशल हमें सुनाओ। अर्जुन बोले नहीं। धर्मराज और व्याकुल होकर के पूछते हैं कि अर्जुन बताओ तो सही, हमारे दाऊ दयाल की कुशलता है, भगवान श्री कृष्ण के परिवारी जनों पर कोई क्लेश तो नहीं है। लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। तब भगवान श्री कृष्ण के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे गोविंद की कुशलता के समाचार तो कहो अर्जुन। जब भगवान का नाम सुना तो अर्जुन नीचे गिर पड़े। हिलकियां बंद गई अर्जुन की और जोर जोर से रोने लगे। भाई हमको छलिया ने छल लिया, वो बंसी वाला हमें छोड़ के चला गया, हम अकेले रह गए। भाई जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम लाक्षा भवन से उबर के आए, जिनकी कृपा से हम वनवास में दुर्वासा ऋषि के श्राप से हमको बचाया, जिनकी कृपा से हमें द्रौपदी जैसी सुंदर धर्मपत्नी प्राप्त हुई, वो केशव हमें छोड़ के चले गए। वंचितों हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, ये न में परितम तेजो देव विस्मापनम महत्। हे प्रभु, हम आपके बिना कैसे जिएंगे? जब भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की खबर युधिष्ठिर ने सुनी, उनकी आंखों से आंसुओं के धार बह चली। अर्जुन की खबर सुनकर कि मां कुंती आई थी, कक्ष में प्रवेश किया और भगवान चले गए। केवल इतना समाचार सुना और कुंती माता धड़ाम से नीचे गिर गई और अपने शरीर को छोड़ दिया। इतना प्रेम करती थी माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से। केवल 2 प्रेमी ऐसे हुए जिन्होंने भगवान के विजोह की खबर सुनी और शरीर छोड़ दिया। चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी
राम जी का जब वनवास हो गया तो सुमंत से कहा दशरथ जी ने कि हे सुमंत, जाओ और मेरे राम लक्ष्मण और जानकी को 2-4 दिन जंगल में घुमाओ और लौटा के ले आना। ये चले गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। सुमंत ने आज्ञा सिरोधार करके चरण वंदन किया और चले गए। भगवान को जब गंगा जी के किनारे छोड़ा, सुमंत अकेले लौट करके आए तो दशरथ जी ने पूछा कि मेरा राम कहाँ है। सुमंत 6 दिन बाद लौटे और लौट करके आए कि पूछा मेरा प्राण कहाँ है राम। सुमंत की आंखों से आंसू निकल पड़े, मानो संकेत में कह रहे हैं कि मैं राम को लौटा करके नहीं ला सका। 6 दिन तक प्रतीक्षा की थी और 6 बार ही श्री राम का नाम लिया और दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम। तनु पर हरे रघुबर बिरह राव गए सूरधाम। वही स्थिति आज माता कुंती की बनी। रोते रोते पांडवों ने माता के संस्कार किए और संकल्प लिया कि जब हमारे प्राण धन श्री गोविंद ही नहीं तो हम दुनिया में रहकर के क्या करेंगे। नन्हे से बालक परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित ने पूछा, दादाजी आप क्या कर रहे हैं? मैं नन्हा सा बालक इतने बड़े साम्राज्य को कैसे चलाऊंगा? तो युधिष्ठिर ने कहा कि बेटा हमारे गुरुदेव आपका मार्गदर्शन करेंगे। 3 बातें ध्यान में रखना। अतिथि का सत्कार, कभी अत्याचार होते देखना मत, और शरण में आए हुए को सदैव प्राण रक्षण का वचन दे देना। शरण में आए हुए को माफ कर देना। राजा बना करके परीक्षित को चले गए और अपने शरीर को त्याग दिया 5 पांडवों ने। लेकिन धर्मराज की बारे में महाभारत में आता है कि वो सशरीर अपनी गद्दी पर विराजमान हुए। आज राजा परीक्षित हैं, राज्य कर रहे हैं। जैसा शासन धर्मराज युधिष्ठिर के समय था और उससे भी श्रेष्ठ शासन महाराज परीक्षित ने किया। इनका विवाह हुआ। विवाहोपरांत क्रमशः 4 पुत्र पैदा हुए और सबसे बड़े बेटे का नाम जन्मेजय रखा है इन्होंने। एक दिन परीक्षित जी के मन में विचार आया कि आज हमारी उम्र 50 वर्ष हो गई, तो क्यों ना अब बेटे को राज्य देने की प्रक्रिया प्रारंभ करी जाए। तो अपने खजाने में प्रवेश किया है परीक्षित जी ने। देखा खजाना परिपूर्ण है धन से। तो मन में आया महाराज परीक्षित के कि आज खजाने में प्रवेश किया है तो क्यों ना एक नया मुकुट धारण करके जाया जाए। तो कौतूहलवश राजा ने उस खजाने में से एक मुकुट निकाला और अपने मस्तक पर पधरा लिया और जंगल में संतों का संग करने के लिए चले गए कि अब तो सत्संग करना ही है, बेटे को राज देना है और संतों का संग करेंगे। अब राजा है तो उसके साथ बॉडीगार्ड तो रहते हैं, 2-4 घुड़सवार रहे होंगे। तो राजा आगे आगे जा रहे थे, उनका घोड़ा इधर उधर हुआ, रास्ता भटक करके राजा कहीं चले गए और उनके जो अंग रक्षक थे वो दूसरे मार्ग पर चले गए। क्योंकि जंगल के रास्ते ऐसे होते हैं, कभी दोराहे मिलते हैं, तिराहे मिलते हैं,
घना जंगल। राजा नितांत गहन वन में चले गए, प्यास भी लगी, भूख भी लगी। अब देखें तो पीछे अंगरक्षक नहीं, आगे कोई स्थान नहीं, तो एक बड़ा भारी मैदान दिखा राजा को। उस मैदान में एक गाय और एक बैल दोनों आपस में चर्चा कर रहे। बड़े ज्ञानी राजा उस गाय और बैल की चर्चा को सुन रहे हैं। गाय की आंखों से आंसू बह रहे हैं, बैल खड़ा हुआ है, आंसू तो नहीं है, लेकिन उस बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं। तो बैल ने गाय से पूछा कि हे देवी, आप रोती क्यों हैं? क्या क्लेश है आपको? क्या किसी ने आपको परेशान किया? कश्चिद भद्रे अनामयात्मनमस्ते दीक्षाया ब्रायते सन्मुखेन। हे कल्याणी, दूरे बंधम सोचत कंचनाम्बः। हे अम्बः, हे माता, क्या आपका कोई अपना आपसे बिछड़ गया इसलिए रोती हो? लेकिन धरती माता इससे पहले कुछ जवाब दे पाती। उसी समय काला काला पुरुष जिसके हाथ में नंगी तलवार है और तलवार को उठा करके दौड़ता हुआ आ रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है कि बैल के जो 3 पैर पहले से टूटे हैं और जो एक सही पैर है उसको भी काट डालना चाहता है। परीक्षित जी ने देख लिया तो धनुष पर प्रतिंचा चढ़ाई, बाण चढ़ाया और उसके कहा उससे कि सावधान, आगे कदम मत बढ़ा देना। धनुष पर बाण चढ़ाए हुए राजर्षि परीक्षित को देखा, कलयुग कांप गया, तलवार नीचे की और थर थर कांपते हुए हाथ जोड़कर के कहने लगा कि राजन, न ते गुणा के यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्त किंचित। हाथ जोड़कर के बद्धांजलि और कहने लगा कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अभय दान दो। तो परीक्षित जी को ध्यान में आ गया कि मेरे दादाजी युधिष्ठिर जी कह करके गए थे कि जो शरण में आ जाए उसको कभी मारना नहीं है। छोड़ दिया, कहने लगे खड़े हो जा, कौन है तुम? कि मैं कलयुग हूं। कलयुग? मेरे राज्य में कलयुग की इतनी सामर्थ्य, कलयुग प्रवेश कर गया, निकल जाओ मेरे राज्य से। महाराज कहां जाऊं मैं? संपूर्ण पृथ्वी पर आपका राज्य है और पृथ्वी से बाहर में रहूं कहां? मैं भी तो प्रजा हूं और प्रजा को आप बाहर निकालोगे? आप तो धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं राजन। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि कलयुग तो दोषों का घर है। महाराज दोषों का तो घर हूं, लेकिन 1-2 गुण भी है मेरे अंदर। आगे सुखदेव जी बताएंगे, कलैर दोष निधे राजन ह्यस्त एको महान गुण। इसका एक गुण है। कौन सा गुण है? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतरे बिनहि प्रयास। कल कर एक पुनीत प्रताप। कल कर एक पुनीत प्रताप।
कल कर एक पुनीत प्रताप। मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। कल कर एक पुनीत प्रतापा, कल कर एक पुनीत प्रतापा। कृते यत् ध्यायते विष्णो त्रेतायां यजतो मखैः, द्वापरे परिचर्यायां कलौ तत् हरि कीर्तना। इस श्लोक का अर्थ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। सतयुग द्वापर त्रेता पूजा मख अरु योग, जो गति होई सो कलिमह, हरि नाम से पावहि लोग। इसी श्लोक का ट्रांसलेशन है ये। कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान। गावत नर पावहि भवथाह, गावहि नर पावहि भवथाह, गावहि नर पावहि भवथाह, गावहि भव पावहि नर थाह। कलयुग में केवल भगवान का नाम, इससे और बड़ा गुण क्या होगा। तो भगवान का नाम ही चारों युगों में, ऐसा गुण कलयुग में, माने जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में यज्ञ तप और धर्मानुष्ठान करने से फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। बोलो जय सिया राम। और नाम चाहे जैसे लो, भाई को भाई, अनख, अनख माने क्रोध, आलस हो, आलस में आ जाए तो वो फल मिल जाता है जो तीनों युगों में अन्य अन्य बड़े काम करने से मिलते हैं। तो परीक्षित जी तो सारभोगी थे, तो उन्होंने कहा ये गुण तो अच्छा है, तो एक काम करो, तुम तो रह जाओ बस। कहां रहूं महाराज? तो 4 प्लॉट काटे परीक्षित जी ने के लिए, कलयुग के लिए महाराज ने। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, सूना, सूना माने होते हिंसा को कहते हैं सूना। तो पहला प्लॉट पर पहला स्थान दिया द्यूत। द्यूत माने जुआ। एक काम करो कलयुग, जहां जुआ होता है वहां जुआ के स्थान पर कपट के रूप में तुम रहो। एक स्थान दूसरा दिया पानम। पानम माने सुरापानम, मदिरा पानम, शराब पीना। शराबियों के हृदय में रहो नशे के रूप में, खूब मजे करो। तीसरा स्थान दिया स्त्रियः, जहां पर व्यभिचार होता है, ऐसे व्यभिचारी पुरुषों के हृदय में कुत्सित काम के रूप में तुम प्रवेश कर जाओ।